हाँ तो नमस्कार मित्रों, आज पुनः इसी बेला में अपन आज जो हमने पिछली वीडियो में रस के बारे में चर्चा की, तो रस की परिभाषा अपन ने देखी उस दिन, रसों के अंग देखे उस दिन। आज अपन रस के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर रस के जो प्रकार हैं यानी भेद हैं वो कितने होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन उसकी 3 हेडलाइनें जरूर देखेंगे है जो एमपी टेट, यूपी टेट, यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जामों में पूछी जाती हैं। जैसे रस को ब्रह्मा किस विद्वान ने कहा है? रस को ब्रह्मा किस विद्वान ने कहा है? इसको रस को ब्रह्मा किसने कहा है? रस को ब्रह्मा वामन ने कहा है। आपने सुना होगा इसका नाम है। वामन एक बहुत ऊंचे विद्वान हुए हैं जिन्होंने रस को ब्रह्मा कहा है। ठीक है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसी रस को हृदय की मुक्त अवस्था कह दिया है। रस को हृदय की मुक्त अवस्था किस विद्वान ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें सूत्रात्मक शैली का प्रणेता कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि सूत्रात्मक शैली का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो सूत्रात्मक शैली का प्रणेता आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है, जिन्होंने रस को हृदय की मुक्त अवस्था कहा है। शांत रस को रसों में लाने का जो श्रेय है किस विद्वान को है, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो शांत रस को अभिनव गुप्त एक विद्वान हुए, उन्होंने और शांत रस को रसों की श्रृंखला में जोड़ा, जिससे 9 रस हुए। ठीक है, इसी तारतम्यता में अपन देखते हैं कि रस के प्रकार। मैं चाहूंगा कि ट्रिक के माध्यम से आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आप लोग उसका अनुसरण करें। ठीक है, पहले तो अपन ने ये पढ़ते थे ना, एक ट्रिक ये भी है कि हास्य करुण बीभत्स और रौद्र वीर श्रृंगार अद्भुत शांति भयानक 9 रस रूप विचार। 10वां रस वात्सल रस है। इसी के स्थायी भाव देख लेते हैं। रति हंसी और शोक पुन रिस उछाह भय भित्त घिन विस्मय थिर भावी 8 वसी शुभ चित्त है। और 9वां शांत का निर्वेद अपन कह सकते हैं, और वात्सल का स्नेह दुलार या प्रेम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी के तारतम्य में यदि ये ट्रिक नहीं बनती है तो अपन अगली ट्रिक देखते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से भी अपन दोनों के स्थायी भाव और प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से अपन देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, ये ट्रिक है ये मित्रों, ध्यान रखना। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विपद विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। ये रसों के बारे में है। अब आप लोगों की समझ में नहीं आता होगा कि सर आखिर आप कैसे याद करना है कि कुछ समझना है, तो उसके लिए अपन ये बता सकते हैं कि सीधी सी बात है। देखिए, करुण, नीचे देखिए कुछ लिखा है शोक। करुण का क्या हो जाएगा? करुण का शोक, हास्य का ये हंसी, श्रृंगार का रति, और वीर का उत्साह, भयानक का भय, शांत का निर्वेद, अद्भुत, विस्मय, रौद्र, क्रोध, बीभत्स, जुगुप्सा। ठीक है, ये हो गए नीचे की जो लाइनें हैं उनमें क्या है? स्थायी भाव है, और ऊपर की जो लाइनें हैं वो रस के प्रकार हैं या भेद हैं। ठीक है, ये है। आया समझ में? ठीक है, अब अपन चलते हैं पहले पे देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार से देखते हैं अपन। ठीक है, किससे देखते हैं? श्रृंगार से।
अब आप लोग कहेंगे सर श्रृंगार क्यों लिखा है, श्रृंगार से क्यों बता रहे हैं, करुण से बताते आप हैं। मैं श्रृंगार से इसलिए बताना चाहूंगा कि श्रृंगार एक बहुत बड़ा रस है और श्रृंगार को रसराज कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रृंगार को रसराज कहा गया है, रसों का राजा है श्रृंगार रस। लेकिन एक और बात आती है, देखिए श्रृंगार हमने ऐसा लिखा है? लेकिन इसको कैसा लिख लेना चाहिए, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, श्रृंगार, ऐसा लिखते हैं? तो श्रृंगार का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? श्रृंगार मतलब सजावट, आभूषण, ठीक है। तो श्रृंगार इससे देखते हैं अपन। तो ये जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जहां किसी भी नायक नायिका प्रकृति किसी की भी सजावट का वर्णन किया जाता है वह श्रृंगार रस होता है। लेकिन जब हम इसकी परिभाषा देते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था रस निष्पत्ति कैसे होती है, उसके सूत्र के आधार पर भी हम सभी रसों को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को परिभाषित यदि करना है अपन को, तो हमने पिछले वीडियो में एक सूत्र दिया था, दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा, उसको स्मरण रहे हैं। जैसे अपन लिखते हैं स्थायी भाव प्लस विभाव अनुभाव और ये संचारी भाव, ठीक है। तो श्रृंगार की परिभाषा दे रहे हैं अपन। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? ऊपर देखिए, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार का स्थायी भाव ये रति होगा, ठीक है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। तो यहां क्या लिखेंगे अपन? रति प्लस यही आ जाएगा ना, विभाव अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर है। तो अपन इसको ऐसा बोलेंगे, रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ योग होता है। रति नामक स्थायी भाव का योग जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है, तब कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस की निष्पत्ति कैसे होती है? तो जब हम रति नामक स्थायी भाव का योग जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये? अब आगे देखते हैं अपन, ये जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस की भी विद्वानों ने भेद बताए हैं। ये जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के विद्वानों ने क्या बताए हैं? भेद बताए हैं। ये श्रृंगार रस, श्रृंगार के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन? संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और ये वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ये 2 भेद बताए। इसे अपन विप्रालंब भी कहते हैं, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन लंब भी कहते हैं, इस तरीके से इसे ये भी कहते हैं, ठीक है। तो संयोग और वियोग। अब एक और देखिए, ये जो संयोग श्रृंगार है, इसके भी विद्वानों ने 2 भेद बताए हैं। थोड़ा सा गहराई से अपन देखेंगे, गहराई पढ़ रहे हैं अपन, हैं? गहराई पढ़ रहे हैं इसकी, क्योंकि ये जो चीजें हैं अपन बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में देखते हैं। अपन ने इसको वर्ग 2 तो सुना होगा, है 2018 में जो उसके फॉर्म डाले गए थे, एमपी टेट वर्ग 2 के डाले गए थे। वर्ग 2 में ये क्वेश्चन था, है वर्ग 2 में क्वेश्चन था, संयोग श्रृंगार के भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार के कितने भेद होते हैं। ये एमपी टेट वर्ग 2 में था, ठीक है, हिंदी में। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी एग्जामों की दृष्टि से भी अपन पढ़ रहे हैं। केवल इतना नहीं है कि केवल अपन 9, 10, 11, 12 की पर्पज से पढ़ रहे हो, 9, 10, 11, 12 के अलावा भी अपन ऊंचे ऊंचे एग्जामों में भी यदि अपन बैठते हैं तो इससे अपन अछूते नहीं रहेंगे, ये क्लियर है, ठीक है। तो श्रृंगार, श्रृंगार के संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की 2 भेद होते हैं, कौन कौन? नायिका नायक रब्ध, रब्ध और नायिका रब्ध, ठीक है। नायक रब्ध और नायिका रब्ध क्या है ये जानते हैं आप? तो नायक रब्ध जो है, जब नायक पहले कदम बढ़ाता है
प्रेम प्रसंग के लिए है। जब नायक पहले कदम बढ़ाएगा तो वो नायक रब्द श्रृंगार हो जाएगा, और जब नायिका पहले कदम बढ़ाएगी तब नायिका रब्द श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है ना, जान गए? इसीलिए ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। अब ये है, अब उदाहरण पूछा जाता है, श्रृंगार रस का उदाहरण दीजिए। है, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, जान गए ना? तो श्रृंगार का उदाहरण अपन क्या देंगे? संयोग श्रृंगार का पहले उदाहरण देख लेते हैं अपन। ठीक है, संयोग। कई उदाहरण है वैसे, उनमें से अपन देख लेते हैं। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोहन हंसे दे न सके नट जाए। हैं, इसके लिए अपन ये देखते हैं, पहचान के लिए कभी कभी उदाहरण दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कौन सा अलंकार, कौन सा रस है। तो उसमें जैसे जहां नायक और नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन हो, जहां एक दूसरे की खींचातानी का वर्णन हो, है, जहां हाव भाव का वर्णन हो, वहां अपन श्रृंगार के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमने अभी उदाहरण बताया है ना, है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोहन हंसे। कसमें भी करती हैं गोपियां, देखिए है, कृष्ण से बात करने की लालच में गोपियों ने उनकी मुरली को छुपा लिया है। ठीक है, हैं? फिर जब वो कृष्ण पूछते हैं उनसे कि मेरी मुरली कहाँ है, तो गोपियां पहले तो मना करती हैं, और जब कृष्ण जाने लगते हैं तब पुनः वो क्या करती हैं? सोह करे भोहन हंसे, तब वो अपनी भौहों से इशारा करती हैं, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये संयोग श्रृंगार के अंतर्गत है। या सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणिशैल पर आतप परयु प्रभात। है, तू परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। है, ये श्रृंगार रस के उदाहरण है। या राम को रूप निहारत जाने की, कंगन की नंग की परछाई, जीते सब सुध भूल गई, कर टीके रही पलटारत नहीं। है, ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। वियोग की बात करते हैं तो जहां, यहां देखिए थोड़ा सा मैं एक और ट्रिक बताना चाहूंगा। जहां नायक प्लस की अवस्था में आता है, नायक प्लस नायिका, जब ये दोनों पास पास आने की कोशिश करते हैं तब वहां संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, और जहां नायक और नायिका, नायक कहाँ, नायक और नायिका क्या करते हैं? माइनस में जाते हैं। ठीक है, माइनस में जाने का मतलब ये थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, तब वहां क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए, है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। है, छाड़ दई कुल की कहानी कहा करे कोई, संतन अधिक बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई ने ये कहा है। ठीक है, ये वियोग का उदाहरण है। ठीक है, ज्यादा समय ना लूंगा मैं, इसलिए केवल एक एक दो दो उदाहरण बस, इससे ज्यादा नहीं। आगे अपन क्या देखते हैं? आगे अपन करुण रस देखते हैं। ये करुण अब उसी तरह से आप परिभाषित कर देना जैसा अपन ने बताया। करुण का क्या होता है? शोक होता है। तो जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां करुण रस होता है। ठीक है, दुख का वर्णन जहां होता है, ठीक है, हमारा हृदय दुखी हो जाता है किसी भी अवस्था को देख करके, तब वहां करुण रस होता है। जैसे करुण का उदाहरण क्या है? देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात सुहात धरो नहीं, नैनन की जल से पग धोए। है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हैं, सुदामा की ऐसी दुर्अवस्था को देख करके भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उनके
सुदामा के पैरों को धोने के लिए, उनके कमल रूपी चरणों को धोने के लिए जल नहीं मंगवाया, अपने आंसुओं के जल से ही उनके पैरों को धोया। ठीक है, जब करुणा होगी तभी ना आंसू आएंगे ना, है? तो ये करुण रस है। अभी तो दूसरा उदाहरण देखिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल ही हल्दी की हाथ, खिले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे सुमन चूने का बोल, हाय लुट गया यही संसार बन गया सिंदूर अंगार। ये भी है? ये काय का उदाहरण है? अपन करुण रस के उदाहरण, करुण रस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? दो उदाहरण हो गए ना, तीसरा यदि देखना चाहते हो तीसरा भी देख लो। है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय पति वह मेरा प्राण, लिख दो उदाहरण, है? ऐसा ही काम चल जाएगा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, कहाँ है लख मुख जिसका मैं आज तक जी सकी हूं, वह है हृदय हमारा, नेत्र तारा कहाँ है। एक सकी हूं। ठीक है, तो प्रिय, ये जो पत्नी है अपने पति के वियोग में कह रही है, दुख है उसे, वह अपने पति के वियोग में कह रही है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, मेरे प्राणों से भी प्यारा मेरा जो पति है वह आज कहाँ चला गया है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? ये जो मेरे पति रूपी नाव है, मेरे जो जीवन का सहारा था आज वो कहाँ चला गया है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, जिसका मुख देख करके मैं आज तक जीवित रही हूँ, वह है मेरा जो हृदय है और नेत्रों का तारा है वो अब कहाँ चला गया है। ये करुण रस की बात आती है। ठीक है, जान गए ना? तो ये करुण रस है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं करुण के बाद कौन है? हास्य रस। कौन सा? हास्य। हास्य रस में मैं उस दिन वीडियो बना रहा था, तब मैंने वो जो उदाहरण दिया था वो थोड़ा सा आधा अधूरा था, उसको मैं आज पूरा करूंगा, उसे आप लोग सुनेंगे। हैं? पत्नी खटिया पर पड़ी, पत्नी खटिया पर पड़ी, लिख दूंगा, काम चल जाएगा बोलने से। पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ न पाई
पाई रूग, समझ न पाई रूग, तुरत एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकली है। उसने यह समझाया, कह काका कबीराय, सुनो मेरी भाग्य विधाता, जिसको समझा था पत्नी, वह तो निकली माता। पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर की लूग, व्याकुलता की कारणे समझ न पाई रूग, समझ न पाई रूग, तुरत एक वैद्य बुलाया है। इसको माता निकली है, उसने यह समझाया, कह काका कबीराय, सुनो मेरे भाग्य विधाता, जिसको समझा था पत्नी, वह तो निकली माता है। ये कहा उसने। ठीक है, अभी मान लो ये उदाहरण नहीं बन रहा है तो सिर पर गंगा हंसे, भोजन में भुजंगा हंसे, सिर पर गंगा हंसे, भुजन में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा की विवाह में। किसकी बात हो रही है? भगवान शंकर की विवाह की बात हो रही है। ये भी नहीं बन रहा है। चलो तो कहा बंदरिया ने बंदरा से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दे हुड़दंगा। क्या बंदरिया कह रही है बंदरा से कि कहा बंदरिया ने बंदरा से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। ये हास्य रस है। आराम करो आराम करो आराम, जिंदगी की कुंजी इसी न तपीदिक होती है। आराम शब्द में राम छुपा, जो भाव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। आराम शब्द में राम छुपा, जो भाव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से तुम काम करो, आराम करो आराम करो। ढेर सारे उदाहरण हैं, उनमें से कोई भी उदाहरण अपन पढ़ सकते हैं हास्य रस के अंतर्गत। ठीक है, फादर ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पैंट, और बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। कितने उदाहरण हैं यार, कहाँ कहाँ तक बताऊं, समय वैसे ही कम मिल रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट में पढ़ाना चाहूंगा। चलो ठीक है, आगे वाला देखते हैं अब अपन। हास्य रस हो गया, लियो। अब हास्य के बाद भैया कौन आया है? ये तो तीनों निपट गए। ठीक है, अब वीर रस। वीर का क्या हो जाएगा? वीर का क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक है, उसी को उस तरह से परिभाषित कर लेना। ठीक है, उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब उत्साह है। वीर नामक रस का जन्म होता है, उसकी निष्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण वीर रस का उदाहरण, वीर रस का तो जानते हैं आप लोग उदाहरण। चढ़ चेतक पर राणा प्रताप करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ये भी उदाहरण उसी का है। ठीक है, वीर का। ठीक, दूसरा उदाहरण कौन सा रहेगा? वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेली हर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, ये वीर रस का हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा जल्दी संक्षिप्त में बता रहा हूं, रिवाइज हो रहा है। इसके बाद आगे वाला देखते हैं अपन। आगे वाला कौन? आगे वाला अपन उत्साह के बाद कहा अपन पढ़ रहे थे? श्रृंगार, वीर और भयानक। कौन सा?
भयानक। भैया इसका नाम सुन के लिया डर लगने लगा है, हैं? भयानक, लियो। भयानक, भयानक का मतलब क्या होता है? भय, जिसको देखकर भय लगने लगे। एक ऊर अजगर ही लख, एक ऊर मृगराज, प्राण बटो ही बीच ही परिउ मूर्छा खाए। ये भयानक रस है, भय है। ठीक है, आगे शांत का तो जानते ही अपन। शांत का क्या हो जाएगा? शांत का क्या है? निर्वीद। वही परिभाषा रहेगी। ठीक है, निर्वीद स्थायी भाव का जब विभावन भाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, शांत रस का जलती चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। है, ये काय में हो जाएगा? शांत रस में हो जाएगा। ठीक है, आगे बन जाएगा ना ये, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। शांत रस में शून्य भीति पर चित्त रंग नहीं तन बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे नहीं मरे भीत संपायो यही तन हीरे, केशव कहे न जाए का कहिए। ये शांत रस का है। कबीर के लिए अपन देख लेते हैं, कबीर की जो साखियां हैं उसमें अपन शांत रस के उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, आगे शांत के बाद अपन देखते हैं, शांत के बाद है अद्भुत। अद्भुत, अद्भुत का क्या हो जाएगा? अद्भुत का विस्मय। ठीक है, विस्मय मतलब आश्चर्य होना किसी चीज के लिए। ठीक है, आश्चर्य होता है, वहां क्या होता है? आश्चर्य। ठीक है, भय वाला तो बन गया ना, या भय का एक बार और मैं रिवाइज करके उसका उदाहरण बता रहा हूं। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, और भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन लूटी। मम्मी ने दो चोटियां बांध ली हैं। देखिए, मम्मी दो चोटी बांधे हुए है, बच्चा जैसे ही दौड़ के मम्मी मम्मी कहते हुए आ रहा है, और जैसे ही मम्मी को बालक ने पीछे से देखा है तो वो घबरा जाता है, डर जाता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसकी चोटी बच्चा देख लेता है और सोचता है कि ये जो दो चोटियां हैं, चोटियां नहीं, ये सरपा सरपा चढ़े हुए हैं मम्मी के सिर पे, तो उसे भय लगता है, तो भय के कारण वो भाग जाता है। तब क्या होता है? भयानक रस होता है। ठीक है, अद्भुत रस के लिए अद्भुत आश्चर्य होता है। कब आश्चर्य होता है? जैसे अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित भई गद गद बचन बिकसे दृग पुलकात। जैसे ही माता यशोदा ने कृष्ण के मुख को खोल करके देखा, वैसे ही उनके मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया, और उस ब्रह्मांड को देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं और मूर्छित हो जाती हैं। ये क्या है? आश्चर्य है। या बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ठीक है, यह सीधी सी बात है। इस अद्भुत रस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे अपन अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते हैं, तो अतिशयोक्ति अलंकार के जो भी उदाहरण होते हैं वो उदाहरण अपन इसमें सबमिट कर देते हैं। ठीक है, किसमें? अद्भुत में। अद्भुत में अपने अतिशयोक्ति वाले उदाहरण चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे कौन बचा? रौद्र। रौद्र, रौद्र का क्या होता है? रौद्र का क्या हो जाएगा? क्रोध। ठीक है, तो क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो रौद्र रस का उदाहरण क्या है? आप लोग जानते हैं। रौद्र रस का उदाहरण क्या हो जाएगा? क्रोध। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु मृत रण में पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। हैं, बन जाएगा ना? ये रौद्र रस हो गया। और आगे समय कम लेकर के और आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि समय कम है, परीक्षा नजदीक है। क्योंकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है कक्षा 10th और 12th, इनके जो प्रवेश पत्र हैं, एडमिट कार्ड हैं, वो रिलीज हो चुके हैं। हम चाहें तो 1 तारीख से अपन
अपने प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं संस्था के माध्यम से। आए और अपने प्रवेश पत्र जरूर लेके जाएं। इसलिए मैं कम समय लेते हुए आगे पढ़ा रहा हूं। केवल दो, शायद एक ही बचा होगा, एक दो रस बचे हैं, उनको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 18, 17 और 18 तारीख से अपने एग्जाम चालू हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम है। उनके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। ये सस्पेंस में ना रहे कि परीक्षा नहीं होना है, परीक्षा बिल्कुल क्लियर होना है। इसलिए अपनी अपनी तैयारी में जुटी रहें। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कौन है विभत्स। विभत्स का क्या होता है? इसका जुगुप्सा होता है का। इसको अपन अपनी भाषा में क्या कह देते हैं? घृणा कह देते हैं। तो सिर पर बैठे कागे आंख दुखात निकारत खींचत जीवन स्यार अति आनंद और धारत है। ये उदाहरण भी अपन लिख देते हैं। सिर पर बैठे काग आंख दू खात निकारत। घृणा हो रही है ना, है? सिर पे एक किसी पशु के सिर पे और कौवा बैठा हुआ है और उसकी बढ़िया आंखें बड़े चाव से खा रहा है। खींचत जीवन स्यार, अति ही आनंद और धारत है। खींचत जीवन स्यार अति आनंद और धारत। दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं। पड़ा सड़क पर एक भिखारी हमने देखा, खून पीप उसके घावों से बहते देखा। भिन भिन करती बीसों मक्खी उड़ा रहा था, कोढ़ी जैसे चाट रही थी। जिसने देखा उसने अपनी नाक सकोड़ी, है निकल गया ना डाली कोड़ी। ये क्या है? ये काय का है? ये विभत्स का। केवल दो ही उदाहरण। आगे चलते हैं अपन। जे नर माछी खाते हैं मुंडा मूड समेत, ते नर सरगे जाते हैं नाती पूत समेत। ये भी अपन चला लेंगे। ठीक है, जैसा भी जो भी सरल लगे है उसको अपन रख लेते हैं। शांत रस पढ़ लिया, नौमा रस पढ़ लिया, दसवां रस कौन सा रस है? वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब स्नेह, दुलार या प्रेम। इसका भी उसी तरह से परिभाषित कर देंगे। स्नेह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद इसका उदाहरण, इसके जितने भी सूरदास के पद हैं, सूरसागर में जितने भी सूरदास के पद हैं, ठीक है, मतलब वात्सल्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। ठीक है, या सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। चिंता रहत खेलना खाना, फिर ना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ठीक है, इनको अपन इस श्रेणी में रख लेते हैं। अंतिम अपन देखते हैं भक्ति रस। भक्ति का मतलब वैराग्य के अंतर्गत अपन इसे रख लेते हैं। ठीक है, वैराग्य की भावना। इसमें अपन क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। ये अपने यहाँ का बीकर मंत्र भी है। ठीक है, ये अपने आज रस हुए। रसों के बारे में अपन ने विस्तृत डिटेल से पढ़ा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और पूरी तरह से इसका आनंद लिया होगा और इसका अनुसरण जरूर किया होगा। ठीक है, तो मैं पुनः स्मरण कराऊंगा आप लोगों को कि अपने एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। कक्षा 10 और 12 के आप 1 तारीख से संस्था में आकर के एडमिट कार्ड प्राप्त करें, अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, और नियत समय पर परीक्षा
होना सुनिश्चित हुआ है। अभी उसकी कोई भी अपडेट नहीं आई है कि परीक्षाएं आगे हैं या पीछे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर आकर के और संस्था से सतत संपर्क बनाए रखें। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे अगला वीडियो जो आएगा उसके बारे में कई लोगों ने कमेंट किया कि सर आप छंद के बारे में अगला वीडियो बनाए, तो कई लोगों ने कहा अलंकार के बारे में बनाए, लेकिन जब समय आएगा तो मित्रों अलंकार या छंद उसके बारे में अपन जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।